यहाँ ज्ञान प्रचार चल रहा है, सेवाएं चल रही हैं, पुस्तकें वितरण की जा रही हैं। ये जो एक दिवसीय यहाँ सत्संग था, समागम था, यहाँ में सर आपका जी संदीप दास जी। सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी पुस्तकें वितरण चल रही हैं। उद्देश्य क्या होता है जो आप लोग इतना वितरण कर रहे हैं पुस्तक? उद्देश्य गुरु जी के बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना, भारत से दहेज रूपी प्रथा रावण को जड़ से खत्म करना, फेंकना, नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंड को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को खत्म करना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करना, आदि आदि बहुत सारी गुरु जी के ऐसे उद्देश्य हैं जिससे कि भारत में जो फैली हुई कुरीतियों का खंडन करना। तो इसमें जो 11 उद्देश्य बताए गए हैं, तो क्या उम्मीद आपको पूरी है? क्या इसका सपना पूरा हो सकता है? जी सर बिल्कुल। आध्यात्मिक मार्ग अभी समाज में उतना फैला नहीं है, लेकिन गुरु जी जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके बताए अनुसार, गुरु जी के बताए ज्ञान अनुसार बहुत सारे फॉलोवर भारत में नहीं बाकी पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। सभी जगह जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, घर घर जाके जन जन तक गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में कोने कोने तक, घर घर तक, जन जन तक पहुंच रहा है अभी। आपका सुरभि दासी, महक दासी, आपका क्या? स्वाति दासी, कहाँ से आए हैं? लाल माटी। आप कहाँ से आए हैं? खुशी दासी बरेला से। तो आपका नाम तो खुशी है, लेकिन सत्संग सुन के क्या खुशी मिली आपको? हमें बहुत खुशी मिली, बहुत प्रेरक भी जैसे सत्संग से। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, ऐसे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब हमें कोई भी धर्म या जाति पात का भेदभाव नहीं करना है, हमें एक समान सबके साथ रहना है। कमलेता सर, तरुण दास नाम है सर। सर मैं करमेता प्रोफेसर कॉलोनी से आया हूँ, जबलपुर से। काम कौन सा करते हैं? सर मैं सोनालिका ट्रैक्टर में हूँ, सेल्स का देखता हूँ। सर यहाँ कुछ लेखा जोखा आप लोग कर रहे हैं, तो लेखा जोखा में क्या कार्य रहता है इस समागम में? सर ये संत रामपाल जी महाराज जी का समागम हुआ है, यहाँ पर भक्तों की आने जाने की वो एंट्री हो रही है। क्या बताया जाता है सत्संग में? सत्संग में बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन क्यों मिला, बार बार जन्म मृत्यु क्यों होती, मनुष्य की अपन कुछ दुर्घटना हो जाती है तो बोलते कि सब कर्मों में लिखा था, ये तो होना ही था। लेकिन फिर वो परमात्मा कौन है कि जो कर्मों के दंड भी काट देता है, वो भी तो परमात्मा है कोई ना कोई। तो उसकी जानकारी दी जाती है कि मनुष्य का जीवन बार बार क्यों मिलता है, मनुष्य का मतलब जीवन में जो मिला है, जो मोक्ष के लिए मिला है। मेरा नाम मोहन पटेल है सही। क्या हैं आप? मैं तहसील सिहोरा, ग्राम सोनंगवा। आगे की क्या तैयारी है? गुरु जी की चर्चा हो रही है, कुछ भगत ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी सत्संग हो जाए इसी प्रकार का, तो गांव वाले जो है आकर्षित हों कम से कम। इस प्रकार की चर्चा हम लोग में चल रही है। और भी जो लोग रहते हैं, पुराण वगैरह, गीता वगैरह बांचते हैं, हाँ। तो और भी तो यहाँ पंडाल लगते हैं, तो फिर इस पंडाल में क्या अलग है? क्या है अलग, क्या है? यहाँ जो ज्ञान है वो गीता के अनुसार है, तुम्हारे वेदों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, प्रमाणित करके हमारे गुरु जी ने बताया है ये पूरा ज्ञान। और जो दूसरे लोग पुराण कहते हैं, पुराण कहते जरूर हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की बात बताते हैं, जो आमदनी वाली, खर्चे वाली, और दूसरों के जो भक्तों की लोगों की भलाई है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। तो यहाँ क्या भक्तों को क्या आमदनी मिलती है? आमदनी नहीं, यहाँ तो सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, संतों के दर्शन से ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। जिसकी जैसी पूजा है, भक्ति है, उसको उस प्रकार से लाभ मिलता है आगे। तो यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही फल पाएगा। कृष्णा दासी, कहाँ से आए हैं? पाटन से। कल्पना दासी, बरगी सालीवाड़ा। आरती दासी, सेहोरा तहसील। शालिनी दासी, घमापुर से। तो क्या लगा यहाँ सत्संग समारोह था? आप कौन सी वाणी आपको एक मन में खटकी? बड़ी चीज है कि हमको मोक्ष का रास्ता मिला है, और लाभ तो इतने कि घर गृहस्थी में इतने गृह कलेश थे, किसी से किसी की बनती नहीं थी, ना बच्चों की, ना बाप की बेटे से, ना बेटे की बाप से, ना माँ से, किसी से किसी का नहीं वो होती थी। लेकिन आज उनकी जब से उनसे मालिक से नाम लिया है, उनकी इतनी दया है कि सब एक बैठ करके परिवार में बैठ के खाना खाते हैं, सब एक दूसरे से दुख सुख पूछते हैं, बोलते बताते हैं। नहीं तो हम लोग कोई किसी से बात नहीं करना पसंद करता था। इतने घर में जैसे भूत बैठे हों या कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी पूरे में बह भरी हो कि हम किसी को पसंद नहीं करते थे घर में एक दूसरे से, बाहर की तो छोड़ दीजिए। तो आज वो माहौल है हमारे यहाँ का मालिक की दया से कि हम बखान नहीं कर सकते। हमारे पति बहुत शराब पीते थे, हमारी माता जी हमारी नहीं पटती थी, कुछ हम में भी गलती थी, कुछ उनमें भी थी, नेगेटिविटी फैली हुई थी कुछ। हम ऐसी पूजना, ऐसी साधना नहीं करते थे जिनसे हमको लाभ मिले,
क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। 4 दिन उपास रहना, एकादशी करना, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, बाबाओं को पूजना, पंडितों को बुला घर में भोजन कराना, पितृ श्राद्ध सब तो कर रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं था। जब से इस ज्ञान को सुना है, मालिक की शरण में आए हैं, सब बढ़िया है। घर में बहुत अच्छा है, बहुत सुख है। मालिक ने इतना सुख दे दिया है कि बखान नहीं कर सकते। तो जो लोग अभी भी अध्यात्म में सुनना चाहते हैं या परमात्मा की तरफ कुछ आस्था है, तो वो फिर जाए तो जाए कहाँ, कैसे मतलब उनको लाभ मिलेगा? सर देखिए, लाभ मिलने के लिए तो थोड़ा सा हमको भी कुछ मालिक की खोज करनी चाहिए। हमारी भी अंतरात्मा ढूंढती थी कि मालिक कहाँ है। अब ये पुस्तकों के द्वारा, मालिक की ज्ञान गंगा पुस्तक है, पुस्तकों के द्वारा लोगों को ज्ञान बांटा जा रहा है। एक बार पढ़ के देखें, कोई बड़ी महंगी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तो ये है ना, मोक्ष नहीं था कहीं, ढूंढ ढूंढ के फिर रहे थे, साधना अलग अलग कर रहे थे, लेकिन मोक्ष का रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी चीज तो मोक्ष मिल रही और वो सभी लोगों की आशा होती है कि हमारा मोक्ष होगा। तो क्या मोक्ष के विषय में क्या विवेचना करके कुछ बताएंगे कि मोक्ष किसे कहते हैं? ये किसको मोक्ष नहीं चाहिए भगत जी? कौन चाहता है कि मरने के बाद में हम गधा बैल बने, हम किसी का खा के मरे, किसी से हम बुराई करके मरे, या किसी से कुछ बैर दुर्भावना रह के, या किसी के साथ में गलत काम करके मरे? तो वो तो हम 84 में जाएंगे और उसमें कहाँ मोक्ष है भगत जी? लेकिन कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि हम मनुष्य हैं और मरेंगे तो मनुष्य ही बनेंगे, हम कैसे जाएंगे कुत्ते गधे में? ये गलत होता है भगत जी, ये लोगों की सोच गलत है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। आप एक बात बताइए, धरती पे फिर इतने सारे जीव कैसे घूम रहे हैं? क्यों बने हैं ये? गधा, कुत्ता, बैल, सुअर, ये सब की यूनिक क्यों बनाई है? ये यही है, मनुष्य जीवन खत्म हुआ और आपको 84 ये इनमें जाना है। अगर आप सद्भक्ति नहीं करेंगे तो अब ये तो बनना है। तो अगर सभी सतलोक चले जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे, तो फिर यहाँ कौन रहेगा? ऐसे लोग भी तो रहते हैं जो ऐसा कहते हैं, उनको फिर क्या बताएंगे आप? सर उनको ज्ञान सुनना चाहिए। अगर ज्ञान सुनने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आता है उनको, तो फिर उनको कहते हैं ना, कुछ लोगों का तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये ज्ञान समझ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उसके बाद में भी अगर लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, तो वो रहेंगे ना सर, उनके लिए धरती है, यहाँ धरती है, काल बैठा है उनके लिए, फिर क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। जो समझ लिया है, अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी का, उनका ज्ञान ले रहे हैं, और अगर हमारी समझ में आ रहा है, हमने अपनी अंतरात्मा में उतार लिया, तो फिर आपका मोक्ष है, और नहीं तो फिर धरती तो है ही उनके लिए।